स्पोर्ट्स एक्चुअली बहुत कुछ सिखा जाता है। जब आप स्पोर्ट्स में कोई भी एक गेम आप खेलते हो एंड व्हेन यू लूज समथिंग, तो आप अपने आप को कैसे उस समय में संभालते हो। एवरी फिनिश लाइन में पहुंचने के बाद जब आप रिकॉल करते हो कि आज का ये रन, ये मैराथन, ये साइकिलिंग या कोई भी गेम, और फिनिश लाइन के बाद आपको एक्चुअली समझ में आता है कि मैंने क्या गलतियां की है। मेरे ख्याल से इनडिसिप्लिन होना बहुत इजी है, डिसिप्लिन होना टफ है। लेकिन हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन होना इजी है, इनडिसिप्लिन होना टफ है। हम लोगों को ये कल्चर बहुत पसंद है, इंडियन कल्चर, असमीज कल्चर। और जब भी हमें मौका मिलता है वी गो एंड वी सीट एंड मतलब वो उसको एंजॉय करते हैं। और वो ऐसा एक है जो बहुत सुकून भी देता है। डेफिनेटली। मैंने पहला साल जो आयरनमैन किया था वो मेरे लिए एक खुद को टेस्टिफाई करने का था, बिकॉज सी में हम कभी स्विमिंग नहीं करते, वो भी लॉन्ग, मतलब बहुत अंदर हमें जाके स्विमिंग करना है। सॉल्टी पानी होता है, उसमें टफ होता है हमारे लिए। तो फर्स्ट टाइम मैं खुद ही कहीं ना कहीं सहमा सा था कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं। सेकेंड टाइम मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने इसको किया, मेरा टाइम इम्प्रूव किया। अब मेरा है कि मैं अभी तक 2 हाफ आयरनमैन किया हूँ। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि आई कंप्लीट द फुल आयरनमैन। मैंने भी ये किसी से सीखा है, फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेट मैराथनर Kipchoge. He says that we have to inject vitamin N, means we have to understand vitamin N means it's to say no. So हमें ज़िंदगी में कब कहाँ नो बोलना सीखना चाहिए। और अगर आप वो सीख लेते हैं और आप जानते हैं तो you can progress your life to a meaningful life. So Dheeraj, welcome to Flamazing Fables. How are you doing today? Yeah, all good, and thank you to the entire team of Flamingo for choosing me and inviting me to share my story. It's a great honor. Thank you. The pleasure is all ours. So jumping on the questions right away. So आपका नाम धीरज है। So बचपन में जब माता पिता ने नाम धीरज रखा, और मैं जानता हूँ या हम जानते हैं कि आप एक बहुत काम एंड कंपोज्ड इंसान हैं, सो ये धीरे धीरे समय के साथ आया कि आप बचपन से ही काम एंड कंपोज थे? नहीं, ये तो बोलना पड़ेगा कि ये धीरे धीरे ही आया। डेफिनेटली मैं छोटा में ट्रबल मेकर ही था और आज जितना पेशेंस है शायद उस समय डेफिनेटली नहीं था। कुछ ऐसा ट्रबल मेकिंग का किस्सा जो आपको आज याद हो, बचपन का ऐसा किस्सा जो आप हमसे शेयर करना चाहें? मैं अभी जब बड़ा हुआ तो मेरे जो भी रिलेशंस में जो भी भाई लोग हैं, तो अभी मैं जब गांव जाता हूं तो वो बोलते हैं कि यू आर वन ऑफ द बिग ट्रबल मेकर। तो हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अरुणाचल, तो हम कुछ समय के लिए ही गांव आते थे। तो जब भी मैं गांव आता था तो उनके लिए मैं हेडेक था कि ये कब वापस चला जाए। सो उस समय मैं स्विमिंग नहीं जानता था, तो मैं भाई लोगों को वो जो पॉन्ड होता है वहाँ धक्का लगा देता था कि मुझे अच्छा लगता था व्हेन दे स्विम एंड ऑल। तो रियली आई वाज अ ट्रबल मेकर। सो इट्स ऑलवेज गुड टू बी अ ट्रबल मेकर, क्योंकि देखिए अब लोग बोलते हैं बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, बट ठीक है, ट्रबल शुड बी लिमिटेड, वैसा बात है। सो आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन को शेप करने में एंड गिविंग यू अ गुड लाइफ, who do you think is the most valuable inspiration among your parents or maybe your relatives, जिन्होंने who shaped your life for what you are today? अगर पास्ट लाइफ को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इट्स माय डैड। पिताजी ही वो हैं जो मुझे हमेशा पुश किया उन्होंने। चाहे वो मैं आई वॉज इन NCC फॉर लॉन्ग ईयर्स, 8 years मैंने NCC किया है, या स्पोर्ट्स में मैं बहुत छोटा से ही स्पोर्ट्स में था। इट वॉज ही हु ऑलवेज मतलब पुश एनकरेज मी, एंड वो बोलते नहीं थे कुछ भी, लेकिन
उनको देखने से लगता है कि जैसे ही मैं बहुत छोटा था तो क्रिकेट का जो शू गंदा हो गया तो वो फिर धो के रख देते थे कि इसका कल नेक्स्ट मैच है। हाँ, तो वो छोटा छोटा चीज़ ऐसा था, हमेशा एक साहस रहता था कि नहीं पिताजी है पीछे और ही विल हेल्प मी आउट। तो उनसे ही मैं इंस्पायर हुआ लगता है। और वो बहुत डिसिप्लिन वाले भी इंसान है। शायद धीरे धीरे मुझे भी समझ आने लगा और आज मैं पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं मुझे, बट हाँ थोड़ा पेशेंस तो आ गया। डेफिनेटली हम वही सीखते हैं जो हम पेरेंट्स में देखते हैं या अपने Right. सराउंडिंग्स में देखते हैं। सो बचपन की वो सीख आ गई। तो आप अपने पापा से डरते भी थे? हाँ हाँ बहुत। आज के दिन में भी इज़ ऑलमोस्ट 83 ईयर्स ओल्ड और अभी भी एक डर तो है। सो हम समझते हैं कहीं ना कहीं वो डर एक सम्मान भी है कि ताकि वो एक डिसिप्लिन ब्रीच नहीं हो। बड़ा होने के बाद अक्सर हम ये समझते हैं कि बेटा बाप का दोस्त बन जाता है व्हेन ही एंटर्स हिज शूज, पर वो डर एक मतलब दैट हैज़ टू बी देयर। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? हाँ ये सही है बिकॉज़ उनको हम लोगों ने छोटे से जिस तरह से उनको देखा है, उनका खाने का टाइम, उनका सोने का टाइम, वो क्या पसंद करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं और सब कुछ उनका एक पैरामीटर्स के अंदर ही होता है। तो वो पैरामीटर्स को देखते देखते अब लगा कि नहीं ये उनका जोन है, वहाँ उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। और वो जो डर है शायद वो आज के दिन में एक ह्यूज रेस्पेक्ट ही है उनके लिए। डेफिनेटली। क्योंकि मैं सच बोलूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। आज मैं इकिगाई एक किताब जो है फेमस, मैं उसको पढ़ा और अगर मैं इकिगाई को अगर प्रैक्टिकली देखूं, इस इकिगाई में किस तरह से लोग 100 इयर्स जीने Yes, के लिए क्या करते हैं, तो मैं देखता हूं कि मेरे पिताजी वहाँ पे पूरा फिट होते फिट हैं। होते हैं। आज के दिन में भी ऑलमोस्ट 83 प्लस है वो और स्टिल मेरे ख्याल से 20 टू 24 किलोमीटर 5 किलोमीटर डेली वो साइकिलिंग करते हैं। ओह, दैट्स ग्रेट। तो वो फिट होता है कहीं। ऑब्वियसली उनका एक लाइफस्टाइल भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, बिकॉज ओल्डर पीपल, द ओल्डर जनरेशन इज येट फिट ये कंपेयर टू आवर जनरेशंस। राइट। सो आपने स्पोर्ट्स का जिक्र किया एंड हम जानते हैं यू लव स्पोर्ट्स। सो व्हाट इज द एनर्जी दैट यू गेट फ्रॉम प्लेइंग स्पोर्ट्स? आई थिंक यू लव ऑलमोस्ट ऑल द स्पोर्ट्स। हाँ, जो भी स्पोर्ट्स में होता है उसको हर स्पोर्ट्स ही कहीं ना कहीं पसंद आता ही है। एंड जब भी स्पोर्ट्स का कुछ भी आता है तो वी ग्लू ऑन दैट। छोटा से ही मैंने देखा कि मैं हमेशा फील्ड में ओपन एरियाज में रह के ही मुझे अच्छा लगता है। आई एम नॉट टू मच फॉन्ड ऑफ इंडोर गेम्स, लेकिन मैं खेलता था। बट येस मुझे ओपननेस में रहना, फील्ड में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना, एंड शायद वही कन्वर्ट होते गया स्पोर्ट्स में। और बोलना पड़ेगा कि यस बहुत छोटा से ही आई वाज इनटू फील्ड। सो आपको क्या लगता है बियॉन्ड फिटनेस एंड बियॉन्ड डिसिप्लिन जो स्पोर्ट्स हमें सिखाता है, इन दोनों की बियॉन्ड स्पोर्ट्स से हम और क्या सीखते हैं? स्पोर्ट्स एक्चुअली बहुत कुछ सिखा जाता है। जब आप स्पोर्ट्स में कोई भी एक गेम आप खेलते हो एंड व्हेन यू लूज समथिंग, तो आप अपने आप को कैसे उस समय में संभालते हो। एवरी फिनिश लाइन में पहुंचने के बाद जब आप रिकॉल करते हो कि आज का ये रन, ये मैराथन, ये साइकिलिंग या कोई भी गेम, तो फिनिश लाइन के बाद आपको एक्चुअली समझ में आता है कि मैंने क्या गलतियां की है। अगर आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हो एंड व्हेन यू मार्क्ड कि मैंने इस गलती के वजह से आज इस फिनिश लाइन में मुझे थोड़ी तकलीफ हुई या मैंने अच्छा से अचीव किया। जब व्हेन यू एनालाइज एंड यू गो बिहाइंड, अगर आप वो अपना पर्सनल लाइफ में भी, करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में भी आप अगर अपनी गलती को आप ढूंढ पाते हो तो वो आपको बहुत कुछ दे जाता है। द बेस्ट वे टू करेक्ट आवरसेल्फ। यस। Correct. So we know you are a two-time Ironman finisher. So for those of our viewers who don't know what is Ironman, I'll just ask you to throw some light on what is Ironman. लॉन्ग बैक इसमें नेवी के लोगों ने इसको एक्चुअली इन यूएस में नेवी ने इसको स्टार्ट किया था लॉन्ग बैक कि स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग, इसको जो भी एक अचीव कर सकते हैं उनको ये आयरन मैन का एक खिताब दिया गया था। Okay. सो यू हैव टू स्विम फास्ट और
आयरनमैन बेसिकली या इट्स ए गेम ऑफ ट्राइथलॉन, मतलब ओके, थ्री हाँ, गेम्स। 3 गेम्स ट्रायथलॉन, तो या 3 गेम्स को जब कंबाइन करते तो इट्स ट्राइथलॉन। ट्रायथलॉन, और ट्राइथलॉन में जब एक ट्राइथलॉन होता है जो नेशनल लेवल में बच्चों के लिए होते हैं या बिलो 18 ईयर्स के लिए भी होते हैं, और एक होता है मास्टर्स लेवल्स में। तो मास्टर्स लेवल का जो कोर्स होता है वो थोड़ा लंबा होता है। ओके, तो मैंने जो आयरनमैन कंप्लीट किया है वो हाफ आयरनमैन बोलते हैं, वी कॉल इट 70.3। और उस पर आपको 1.9 किलोमीटर स्विमिंग करना होता है, followed by 90 kilometer of cycling and followed by 21 kilometer of marathon, ऑलराइट, हाफ मैराथन। तो इसको कंबाइन करके हमें 8 आवर्स और किसी किसी कोर्स पे 8.30 मिनट्स का हमें टाइम दिया जाता है, और हमें उस ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट करना होता है विदाउट ब्रेक, विदाउट रेस्ट। तो इस ट्राइथलॉन को जो भी प्रॉपरली उस टाइम के अंदर कंप्लीट करते हैं, वी गेट द टाइटल। टैग टाइटल ऑफ आयरनमैन। सो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट आई सपोज, क्योंकि इट्स नॉट वेरी इजी मेंटली एंड फिजिकली बोथ। यस। So what are the things that goes through your mind or goes through your body while preparing for this? सच बोले तो शायद हम लोग जिस दिन ट्राइथलॉन गेम होता है वी गो फॉर द मेडल ओनली, कि आज हमें वो जो साल भर का मेहनत है वहाँ जाके ये मेडल लेना है। बिकॉज फाइनल डे इज़ नॉट हार्ड, हार्ड इज़ द प्रिपरेशन में बहुत कुछ आता था। आपको खुद को प्रिपेयर करना तो पड़ता ही है ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स में। स्विमिंग प्रैक्टिस है, साइकिलिंग है, रन है, एंड देन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है, एंड सबसे बेस्ट और बड़ा पार्ट है न्यूट्रिशन। आज के दिन में न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो यू कैन नॉट अचीव दिस गेम। तो आप जब वो मेहनत करते हैं, जो साल भर आप एक गोल के पीछे आप भागते रहते हो, एंड देन वहीं आपको प्रोफेशनल लाइफ को भी आपको मेंटेन करना है, इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब। ये चारों स्पोर्ट्स, मतलब जिम, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग, ये चारों स्पोर्ट जब आप मेंटेन कर तो इट्स नॉट इजी रियली। वो साल भर आपको प्रैक्टिस में रहना, इंज्योर्ड होना, इंज्योर से रिकवर होना, और आज के दिन में तो हमें एज भी जो है, नाउ आई एम ऑलमोस्ट 47, और इस एज में रिकवरी फेज भी बहुत स्लो हो जाता है। एंड मेरे पास और एक ख़तरनाक चीज़ है कि आई एम डायबिटिक ऑल्सो। सो उसको भी रिकवर करके मैंने इस गेम में टिका रहना, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो ये जो पूरा साल भर या 2 साल से जो ट्रेनिंग चल रहा है, इट्स रियली ए माइंड गेम एक्चुअली, कि हम लोग बहुत बार हार जाते हैं, थक जाते हैं, कहीं हमें लगता है कि नहीं बस हो गया। बट वहाँ फिर नेक्स्ट डे वही आप खुद को मोटिवेट करना, फिर वो घर से बाहर लाना, दैट इज़ समथिंग वेरी चैलेंजिंग। और जब हम इसको अचीव करते हैं, जिस दिन हमें वो मेडल मिलता है, तो वो साल भर का थकान, डेफिनेटली दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर, वो फल है आपका, वो फल है। वेल करेक्टली सेड, मतलब लोग फिजिकली से ज़्यादा मेंटली थक जाते हैं कि अब बस हो गया और कितना करेंगे, बट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। सो बहुत स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट अब इस जनरेशन में आ रहे हैं, जो लोग आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कोई टिप्स बताना चाहें जो वो डेली लाइफ में मेंटेन करें। मान लीजिए सब कोई आयरन मैन तो के लिए तो नहीं जाएं, लेकिन देयर आर सम पर्सन्स हु डे इन एंड डे आउट ट्राई टू बी फिट और ट्राई टू कंटिन्यू देयर हॉबीज फॉर स्पोर्ट्स। So some tips for them to how to manage their life every day. मेरे ख्याल से इनडिसिप्लिन होना बहुत इजी है, डिसिप्लिन होना टफ है। लेकिन हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन होना इजी है, इनडिसिप्लिन होना टफ है। आप जब डिसिप्लिन वे में आपका रूटीन आप रखते हो तो देयर इज़ नो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप इनडिसिप्लिन होते हो तो आज आपका माइंड कहीं, मतलब बहुत फ्रिकल माइंड है आपको आज दोस्त ने बोला कि यहाँ चलते हैं, ये कर लेते हैं, थोड़ा आज सो लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा सो लेते हैं, कल छुट्टी है, तो दिस इज़ इनडिसिप्लिन। जब आप डिसिप्लिन हो जाते हो तो ये एकदम इजी हो जाता है कि मुझे इतना बजे उठना है, मुझे इतना बजे ट्रेनिंग में जाना है, मुझे इतना ही फूड लेना है, मुझे ये करना है। सो मेरे ख्याल से डिसिप्लिन और मोटिवेशन में डिफरेंसेस है। आप मोटिवेट हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर आपका फॉल हो जाता है।
लेकिन आप डिसिप्लिन रहेंगे तो मोटिवेशन कंटिन्यू रहता है। और यस, आप अगर लाइफ में डिसिप्लिन रह गए तो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में आप अचीव कर पाना इजी है। इजी है। सो वी नीड टू कंसिडर एवरी डे इज ए मंडे। यस क्योंकि जनरली पीपल ट्राई टू गेट इनटू रूटीन फॉर मंडे की पूरा हफ्ता थोड़ा शांति से चले ताकि सैटरडे संडे सो सके। बट एज यू सेड डिसिप्लिन इज समथिंग विच इन्फ्लुएंसेस अस टू कीप द मोटिवेशन गोइंग ऑन। राइट। सो जैसे हम जानते हैं आपका बिजनेस है, यू आर इनटू सिक्योरिटी सर्विसेज एंड यू आर क्वाइट इनटू स्पोर्ट्स एज वेल। सो इन दोनों का आपको कैसा लगता है कनेक्शन? मतलब आप स्पोर्ट्स से ऐसा कुछ सीखते हैं विच हेल्प्स यू टू इम्प्लीमेंट इन द सिक्योरिटी सर्विसेज, या बोथ गो हैंड इन हैंड? दोनों अलग है आई बिलीव, स्पोर्ट्स एंड सिक्योरिटी। यस, डेफिनेटली एक चीज़ है कि इन सिक्योरिटी वी हैव टू बी स्मार्ट इनफ, हमें हमेशा प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है। ये जो चीज़ है, बस जो माई ऑफिस, जितने भी ऑफिस में लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक इंस्पायर होते हैं कि आज का दिन में भी अगर धीरज इज डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो उनको एक वो मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और टीम को एक्टिव रखने के लिए काम आता है। ताकि बिकॉज एनी टाइम हम लोग का काम ही है 24 आवर्स सर्विस देना, कभी भी कुछ भी एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। सो उस पर कहीं मैं इनको मोटिवेट कर सकता हूँ कि आज का दिन में भी मैं अगर इतना कुछ कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट माई टीम। और लेकिन ऐसे देखा जाए तो दोनों अलग है। बट हाँ, सिक्योरिटी में माई पार्टनर इज़ देयर, इज़ ऑलवेज हेल्पिंग मी अ लॉट। और उसको कुछ कभी प्रॉब्लम नहीं होता था मैं कोई भी स्पोर्ट्स के लिए बाहर जाऊँ या थोड़ा टाइम स्पोर्ट्स में देता, तो ही ऑलवेज सपोर्ट। सो दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, कि आप कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज वी नो दैट यू स्टिल कंटिन्यू टू हैव फिटनेस रूटीन्स एंड स्पोर्ट्स का रूटीन्स आपका रेगुलर चलता रहता है। सो हाउ डू यू मैनेज दिस विथ एवरीडे लाइफ? मीन्स आपका घर पे आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, एंड देन योर वर्क, हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ? मैं मतलब स्पोर्ट्स करते करते अब समझ गया हूँ, या उम्र के साथ भी धीरे धीरे जो प्रैक्टिस सेशन जो होता था वो पहले बहुत लंबा हुआ करता था, अभी उसको मैं धीरे धीरे शॉर्ट कर रहा हूँ। और अभी टेक्निकली समझ गया हूँ कि अननेसेसरी बहुत जगह पे फोकस करके पॉइंट नहीं है। आप ऐसा वर्कआउट आप शेड्यूल बनाइए जिस शेड्यूल आपको ज़्यादा काम देता है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मोर टाइम इन अननेसेसरी मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। एक वो है। और प्रोफेशनल लाइफ में डेफिनेटली, लेकिन जब जिस लेवल में हम लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं उसमें प्रोफेशनल लाइफ में हैम्पर तो होता ही है। फैमिली लाइफ में भी हैम्पर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। बिकॉज जब भी हम लोग वीकेंड्स में लॉन्ग साइकिलिंग्स में जाते हैं या लॉन्ग रन्स में जाते हैं तो आने के बाद हमें रिकवरी का एक टाइम चाहिए। लेकिन इसमें आई एम लकी इनफ कि मेरा पार्टनर भी उतना ही सपोर्टिव है, तो मेरे फैमिली में वाइफ एंड बेटी दोनों ही उतना ही सपोर्टिव है। दे ऑलवेज आस्क कि संडे सैटरडे होने से आपका आज क्या शेड्यूल है। सो पहले शेड्यूल पूछते हैं कि मेरा आज इतना कुछ है, एंड देन फिर वो अपना शेड्यूल करते हैं। इसीलिए लकी हूँ और कहीं ना कहीं इसको मैनेज कर पा रहा हूँ। प्रोफेशनल लाइफ भी अगर पूछेंगे तो यस, बीच में एक ऐसा टाइम था कि मैंने स्पोर्ट्स एकदम छोड़ दिया था व्हेन वी स्टार्टेड दिस कंपनी। और वो जो 7-8 ईयर्स उसमें पूरा मैंने फोकस सिर्फ करियर में ही किया। और जैसे जैसे कंपनी सेटल होते गया फिर वापस स्पोर्ट्स में आया। एंड यस, इट्स अ बिग सपोर्ट फ्रॉम माय पार्टनर, और वो बहुत सपोर्ट करता है। और धीरे धीरे टीम बहुत बड़ा होते चला गया। इस वजह से आज का टाइम में मैं कहीं ना कहीं टाइम एक निकाल लेता हूँ। और यस, डेफिनेटली एक चीज़ तो है कि मुझे इतना टाइम अपने लिए निकालना ही है। दैट्स ग्रेट। देखिए आज के फास्ट पेस दुनिया में हम ये देखते हैं कि पीपल डोंट फाइंड देयर मी टाइम, या आपकी जो हॉबीज़ है या आपकी जो लाइकिंग्स है, यू डोंट गेट टाइम फॉर दैट। बिकॉज हम रेगुलर काम में, बिजनेस में या फैमिली के लिए जो टाइम देते हैं उसमें हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। बट इट्स वेरी गुड कि आप वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड वी सी द वर्ड स्पोर्ट इज समवेयर हिडन बिहाइंड द वर्ड सपोर्ट। यस, सो दे गो हैंड इन हैंड। आपको सपोर्ट मिलेगा तो आप स्पोर्ट में भी आगे जाएंगे। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग कि यू आर हैविंग अ गुड सपोर्ट फ्रॉम ऑल द एंड्स।
एंड हम ये भी जानते हैं कि आप एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड और एक कल्चरल इंसान हैं. You always love to go back to your family, love to go back to culture, to your village, to enjoy time, to enjoy your leisure and everything. So what is the inspiration कि देखिए आज की दुनिया में बहुत लोग who live in the city, they don't want to go back to the villages, या गांव पे जाना ही नहीं चाहते. वो इंस्टेड वो पेरेंट्स को बोलेंगे आप आ जाइए, मैं नहीं जाऊंगा. बट आई थिंक यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. सो वो इंस्पिरेशन कहाँ से आता है, या फिर आज की दुनिया वालों को उससे क्या सीखने को मिलना चाहिए? मैं जितना स्पोर्ट्समैन हूँ, एक्चुअली अगर मैं खुद को एनालाइज करता हूँ तो शायद आई एम एन एडवेंचर लविंग पर्सन. मैं बाइक राइड करता हूँ, मैं कार रैली करता हूँ, और ट्रैवल इज़ माय वन ऑफ द बिग पैशन. तो मैंने बहुत जगह मैंने बाई बाइक, बाई कार और ऐसे टूरिस्ट और खेल के जरिए भी मैंने बहुत जगह गया. मैं वहाँ जब जाता हूँ तो उनको मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपना कुछ नहीं छोड़ा. जब हम अब्रॉड जाते हैं तो उनको मैं देखता हूँ, दे आर टेक्निकली वेरी हाई, दे आर मॉडर्न, दे आर वेस्टर्न ऑल्सो, लेकिन उन्होंने अपना नहीं छोड़ा. कल्चरली वीक, उन्होंने बहुत कुछ अपना, मतलब जैसे आज के दिन में अगर इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश इज़ समथिंग दैट वी ऑलवेज इन love to speak in English. But when we go to an European countries या we go to Asian countries, वो इंग्लिश को सेकंड या थर्ड लैंग्वेज, मातृभाषा को पहले बोलेंगे, पहले वो अपने आप को ही देते हैं. वो अपना कल्चर को, अपना सब कुछ देते हैं. तो मैं उन सब चीज़ों से बिंग इतना ट्रैवल करने के बाद मैंने ये देखा कि यस, हमें भी अपना जो है, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए. डेफिनेटली. और इसी वजह से हम लोग, मी एंड माय वाइफ, हम लोगों को ये कल्चर बहुत पसंद है, इंडियन कल्चर, असमीज कल्चर. और जब भी हमें मौका मिलता है वी गो एंड वी सीट एंड मतलब वो उसको एंजॉय करते हैं. और वो ऐसा एक है जो बहुत सुकून भी देता है. डेफिनेटली. सो दिस इज़ हाउ आई, मतलब ये ट्रैवल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है. मैंने आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम पीपल. और जब ट्रैवल करते हैं या स्पोर्ट्स में, वी मीट लॉट ऑफ पीपल. आई एम इनटू बाइकिंग, आई एम इनटू कार एंड आई एम इनटू स्पोर्ट्स. तो मुझे बहुत लोग मिलते हैं डेफिनेट रास्ते में. और इस जर्नी में जब मिले तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और जाना, और उसको कोशिश किया कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करके देखूं. डेफिनेटली. हमारा कल्चरल जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, जो हमारे पूर्वजों के साथ रिलेशन है, हमारे गांव में जो दुनिया बसती है उसके साथ आज भी कनेक्ट रखेंगे तो दैट आल्सो हेल्प्स अस ग्रो कल्चरली. राइट. बिकॉज सिटीज़ में आके हम मटेरियलिस्टिकली ग्रो हो जाते हैं, पर कल्चरल इन्फ्लुएंस इज लॉस्ट समवेयर. कहीं ना कहीं हम लोग कभी खो जाते हैं. डेफिनेटली. ये है. और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी बहुत छोटी सी एक जगह में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, अरुणाचल में. और वहाँ जो वो खालीपन होता था, जो मी टाइम होता था, वहाँ बहुत होता था. आज के टाइम में यहाँ मी टाइम नहीं है. और इसीलिए वो वापस जब आप गांव जाते हो, नाम घर में बैठना या कोई मंदिर में बैठना थोड़ा टाइम, वो जो मी टाइम है, दैट्स रियली कहीं ना कहीं मुझे बहुत सुकून मिलता है. सूदिंग है, सोलफुल है. वो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उसको. हाउ डू यू सी बिहू फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ योर विलेज and from a perspective of being in Guwahati? बिहू मतलब आसामीज अगर हम लोग बोलें तो आवर लिटरेचर इज़ टू बिग, बहुत बड़ा लिटरेचर है. सो बिहू इज़ वन ऑफ दैम. और आज का दिन में एक चीज़ बोलना पड़ेगा डेफिनेटली, पता नहीं मैं सच हूँ, मतलब मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, मैं जो ऑब्ज़र्व किया है मैंने वही बोलता हूँ कि डेफिनेटली आज के दिन में बिहू ज़्यादातर सिटीज़ में आ गए. गांव में बिहू बहुत लिमिटेड होते चला जा रहा है. लेकिन एक चीज़ देख के अच्छा लगता है कि नाउ द असमीज जो पेरेंट्स है वो आज के दिन में बहुत बच्चों को बिहू में उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको कैंप्स में डालते हैं, उनको बिहू सिखाते हैं. और बिहू एक ऐसा चीज़ है हम आसामीज लोगों के लिए कि जैसे ही ढोल बजता है, सो हम थोड़े टाइम के लिए तो मैडनेस एक रहता ही है.
बट यस कहीं ना कहीं बिहू बीच में एक ऐसा टाइम आया था जहाँ हम बिहू को मिस करने लगे थे, लेकिन अभी हम अगर फिर वापस देखते हैं तो नहीं, अभी फिर से उसको वो एक रिवाइवल ग्रिप स्टेज आया में या है, दो इट इज़ इन स्टेज आज के दिन में बहुत ज़्यादा, बट यस बिहू इज़ बैक टू अस। व्हेन आई वाज आल्सो इन कॉलेज आई सपोज आई रिमेंबर हम बिहू के वीडियोस देखते थे, बहुत आते थे उस समय, बट बीच में उनका आना भी बहुत कम हो गया था, बहुत बीच बिहू में, सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग, बट अगेन या न्यू आर्टिस्ट्स आर कमिंग एंड हु आर डेवलपिंग दिस, सो डेफिनेटली आवर कल्चर शुड गो अहेड। सो धीरज, अब कुछ सवाल आपकी निजी ज़िंदगी से पूछेंगे। आपकी वाइफ कैसे इंस्पायर करती है आपको? One मैं learning that you get from your wife and implement in your life. शी इज़ सिंपल, और उनका सबसे बड़ा चीज़ अगर वाइफ का देखूँ तो वो मेरे पीछे पड़े नहीं रहती कि व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, दिस क्वेश्चंस आर नेवर बी देयर। मैं जो भी करता हूँ डेफिनेटली वी शेयर एंड वी टॉक। उनका तरफ से कभी भी वो, उन्होंने कभी भी वहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं Line किया draw. कि यू कैन नॉट डू दिस या ये नहीं है। सो दिस इज़ द सिंप्लिसिटी। और मैं कभी बाहर आता हूँ तो एक कभी मतलब समटाइम्स उनको मुझे जाके पूछना पड़ता है वापस कि क्या बात है, पूरा दिन भर आज मैं नहीं हूँ, यू डिडंट गिव मी अ कॉल। बोलता है नहीं, यू आई नो कि तुम किसी काम से ही हो, किसी Yeah. वजह से। सो उतना इजी हो जाने से भी कहीं ठीक है, मतलब आप कुछ स्ट्रेस में नहीं हो। और मैं शायद इंस्पायर उसी से होता हूँ कि नैनी को इन सब चीज़ों से कोई स्ट्रेस नहीं। ग्रेट ग्रेट। सो आपने 2 बार आयरन मैन किया है, सो आने वाले 5 साल में और ऐसा कुछ आपका अचीवमेंट करने का दिमाग में है क्या? नेक्स्ट 5 years और नेक्स्ट 7 years और 10 years आई नीड टू अचीव दिस, एनीथिंग यू आर वर्किंग ऑन और समथिंग लाइक दैट? मैंने पहला साल जो आयरन मैन किया था वो मेरे लिए एक खुद को टेस्टिफाई करने का था, बिकॉज सी में हम कभी स्विमिंग नहीं करते, वो भी लॉन्ग, मतलब बहुत अंदर हमें जाके Wavy, स्विमिंग हाँ। करना है, सॉल्टी पानी होता है उसमें, टफ होता है हमारे लिए। तो फर्स्ट टाइम मैं खुद ही कहीं ना कहीं सहमा सा था कि मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं। सेकेंड टाइम मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने इसको किया, मेरा टाइम इम्प्रूव किया। अब मेरा है कि मैं अभी तक 2 हाफ आयरन मैन किया हूँ। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि आई कंप्लीट द फुल आयरन। फुल आयरन मैन। फुल आयरन मैन में आपको 3.9 किलोमीटर स्विमिंग करना पड़ेगा, 180 किलोमीटर साइकिलिंग एंड 42 किलोमीटर रन। So it's जस्ट double. डबल उसको अचीव करना है। Okay. So we have all the best wishes from our side. थैंक यू। So now quick rapid fire questions, something for you. So we know you are calm and composed. So do you love Dhoni's composure or Kohli's aggression? धोनीज काम एंड Composed nature. बट यस कोहली का भी बहुत ज़रूरी है, एग्रेशन कहीं में कहीं चाहिए। Yeah, at moments in At life. moments in life. So you like the morning gym or evening football sessions? If you ask me from दिल से, then it's always football, and but gym is must, I need. So आपका favorite post workout meal क्या है? खिचड़ी। खिचड़ी. Okay. Otherwise आपका favorite meal क्या है? Anything on जो प्रोटीन बेस्ड जो होता है, लाइक वी हैव प्रोटीन पाउडर्स एंड ऑल, Yeah. बिकॉज मुझे वो बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ मुझे मीठा खाने का एकदम बंद है, तो नहीं खाता हूँ जनरली। तो लेकिन वो प्रोटीन जो होता है वो थोड़ा एक टेस्ट रहता है Taste रहता उसमें, है। इसीलिए वो मेरा फेवरेट है। Okay. So any 2-3 words which your family members would describe you as? बाहर के लोग बोलते हैं कि आई एम वेरी काम एंड पेशेंट है, लेकिन मेरी बेटी बोलती है कि यू आर वेरी इम्पेशेंट। So अगर आपके लाइफ पे एक सिनेमा बनाई जाए, ये मैं सवाल हर किसी से पूछता हूँ, अगर आपके लाइफ पे एक बॉलीवुड मूवी या कोई भी सिनेमा बनाई जाए तो उसकी टाइटल क्या हो सकती है आपके हिसाब से? पता नहीं डॉक्टर, कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, बट आई फील आई एम जस्ट एन अनदर मैन। मूवी का शायद टाइटल भी ये होना ना, जस्ट अनदर मैन। जस्ट अनदर मैन। गुड वन। सो आपका फेवरेट बिहू सिंगर कौन है? मुझे जुबिन का ही बिहू बहुत पसंद है।
एंड if you talk about literature, किन की किताबें आप पढ़ के ज़्यादा आपको अच्छा लगता है इन केस ऑफ एसएमएस लिटरेचर? मेरे लिए प्रॉब्लम एक है कि आई बॉर्न एंड बॉट अप इन अरुणाचल, तो मुझे आसामीज वहाँ नहीं मिला स्टडी करने के लिए, सो आई डोंट गो फॉर आसामीज मैं पढ़ नहीं पाता हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसमें मेरा लिमिटेशन है। But you otherwise love reading books and everything. Yes, sometimes I definitely read. मुझे कुछ रोबिन शर्मा के कुछ एक दो बुक्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया लाइफ में, और यस सिंपल जो भी होता है, जैसे रोबिन शर्मा की बुक्स थोड़े सिंपल होते हैं, तो उस तरह का बुक्स मुझे पसंद है। So finally, any message from you to our viewers कि हमने ऑलरेडी आपको पूछा ही है कि इनडिसिप्लिन और डिसिप्लिन का आपने हमें बताया, so any last message you would like to give to our viewers about how we should lead our life in just one word? What should life be like? Like जो मैंने भी ये किसी से सीखा है from one of the great marathoner, Kipchoge. He says that we have to inject vitamin N, means we have to understand vitamin N means it's to say no. So हमें ज़िंदगी में कब कहाँ नो बोलना सीखना चाहिए, और अगर आप वो सीख लेते हैं और आप जानते हैं, तो you can progress your life to a meaningful life. So great advice. So saying no is also a very difficult thing, and which people don't realize how important is that. So thank you very much, Dheeraj. Thank you for answering all the questions, and thank you for enlightening us with your wisdom. We all hope that we all become disciplined, and we hope to see you completing the full Ironman very soon. So all the best from our ends, and thank you for being on Flamazing Favors. Thank you. Thank you. So thank you for watching till the end. हमें आज पॉडकास्ट देख के ये पता चला कि जिंदगी हो तो धीरज दत्ता जैसी सिक्योर, स्पोर्टी, सोलफुल एंड स्ट्रॉन्ग. From Ironman medals to the sportsman mindset, Dheeraj Datta reminded us that being strong is not just about being muscle. It's about the balance between your mindset and your heart. So thank you Dheeraj Datta for reminding us कि जिंदगी कितनी भी तेज दौड़ती रहे, being grounded is the real win.